माता जी सुबह सुबह मक्के के साथ खेलने लगी। पापा जी भी आगे गौशाला से। अब इसका मतलब हम सीधे खेत में जाएंगे। अब रोटी बनाने किचन में आ चुकी है। ये देखो भाई, ये चारों खेत रुपाई के लगाएंगे है। तो मेरी और सोनू की फर्स्ट रुपए साथ में थी। रुपए मतलब बहुत थकान लगती है भाई। बचपन से खेती बाड़ी वाले काम कुछ नहीं किए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और हमारे ब्लॉग देख होंगे। तो मेरा नाम है संजू झुंकुआ और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे छोटे से प्यारे से गांव सिरों गांव से। तो चलो दोस्तों दिखाता हूँ आपको अपने गांव का व्यू सुबह सुबह का। मेरी माता जी सुबह सुबह मक्के के साथ खेलने लगी। माँ बना क्या करनी? पीना मूंगरी पिटाऊँ मैं माँ? तो ये देखो भाई, ये मक्का थोड़ा ख़राब हो गया तो मम्मी इसको बैलों के लिए डाल देगी, बोला पीना बना के। तो दोस्तों सुबह सुबह का मौसम देखो, गांव में बहुत ही अच्छी धूप लगी है। और जैसे कि आज हमारे रुपए शुरू हो चुकी है। ये देखो भाई, भगवान आज धूप ही आए क्योंकि बारिश से बहुत दिक्कत होती है रुपए में। और मेरी माता जी पता नहीं क्यों सुबह सुबह मक्के के साथ संघर्ष कर रही है। ये देखो मम्मी कह रही हाथों पे दर्द हो रही है। क्या करनी वो रो दे माँ। तो दोस्तों ये इसका हम बनाते हैं पिंडा। ये होता है सट्टी होता है। इसमें क्या क्या डाल, इसमें झंगोर भी ना माँ, इसमें झंगोरा सट्टी सब मिक्स करके डालना पड़ता है। इसमें जो भी पड़ेगा। और ये बनता है बैलों के लिए, क्योंकि रुपए में क्या होता है कि बैलों की बहुत ही ज़्यादा ताकत लग जाती है। पानी में बिल्कुल हल लगाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो उनके लिए हम ये बना रहे हैं। हमारे तो पीना बोलते हैं पर हर किसी के अलग अलग बोलते हैं। पापा जी भी आगे गौशाला से। अब इसका मतलब हम सीधे खेत में जाएंगे अब। तो चलो फिर दोस्तों मिलते हैं खेत की ओर। सीधे अपना खेत दिखाता हूँ आज आपको रुपए वाले। तो मम्मी के हाथ लाल हो गए, देखो मुंगरी चोड़ते चोड़ते दर्द हो गया बल पे। हाँ बड़ो। तो भाई रुपए की थकान देखो चेहरे पे, अभी शुरू हो गया। तो दोस्तों भैया जी का हल भी तैयार हो चुका है। ये देखो भाई, काफी संघर्ष करने के बाद विजय प्राप्त कर ली हल पे। फालू फाला होती है का फाऊ बोल होता है भाषा में। फाला क्या हुआ? तो भाई पहले के जो हल के फाव होते थे दूसरे होते थे, लेकिन अब तो ये देसी हल है तो इसमें दूसरे होते हैं। देखो तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था हमारे रुपए आज से शुरू हो चुकी है। तो आज हमारा खाना लगभग साथ ही बनेगा हमारा और चाची लोग का। तो सानू रोटी बनाने किचन में आ चुकी है। ये देखो भाई। तो बड़ी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है महादेव, जय श्री राम। फर्स्ट क्लास। और क्या हो रहा है? क्या हो रहा? रुपए की टेंशन हो रही है। बाबू गिले पर हल लगाना पड़ता है तो टेंशन नहीं होती है। आज तक भी तो लगाएगा ये। अब बूढ़े हुए जगन कोई बात नहीं, 2-4 दिन की है। जय जवान जय किसान। पानी बहुत ठंडा है। नहीं है, धूप भी तो लगेगी ऊपर से। तो दोस्तों भाई रुपाई में ऐसा ही होता है। रुपाई में जो खेतों में हल लगाते हैं उनके लिए भी बहुत सारा काम हो जाता है। और जो घर में खाना वगैरह बना के लेके जाएंगे फिर रोपेंगे धान को, तो उनके लिए भी बहुत काम हो जाता है। तो सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, सब आसान लग जाता है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी अभी मैंने छोले तो बना दिए हैं। तो रोटी मैं नीचे चूल्हे में ही बना रही हूँ, क्योंकि रोटी जो है आज बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगी पहले के अकॉर्डिंग। देखो भाई आज आटा भी कुछ ज़्यादा ले लिया इसने। कह रही थी ना सर को बड़े आटो। अरे ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ अगर रुपाई करने के लिए आएंगे, फिर ये होता है कि खेतों में और भी लोग मिल जाते हैं। तो यहाँ पहाड़ों में ऐसा ही होता है कि सभी लोग मिलजुल करके खाना खाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आसाम में देखो चाय के साथ मेरे नमकीन लगी व्यवस्था पे आ रखी है। देखो बोला थकान खेत में थकान कमी महसूस ना हो। साया गुल्लू। तो भाई मेरा तो टाइम हो गया रुपए जाने के लिए, क्योंकि हमने पहले जाके हल लगाना होता है 2-3 बार खेत में, फिर पानी डालना, फिर हल लगाना है, फिर उसको बराबर करना है। तब तक ये आ ही जाएंगे आराम से, इनका खाना पीना भी हो जाएगा। तो आज ज़्यादा टाइम हम खेत में रहेंगे मेरे हिसाब से। तो अभी दोस्तों घर के सारे काम निपटा के हम भी चले गए हैं सेरा, यानी कि रुपाई लगाने के लिए।
और हमारा पहला काम यही होता है कि घर से खाना वगैरह बना के हमें खेत में ले जाना होता है। और रोपाई में जो है सभी लोग खेत में ही बैठ कर के खाना खाते हैं। तो चलो फिर आपको भी दिखाते हैं हमारे पहाड़ों की रोपाई कैसे कैसे होती है। वैसे आज तो शुरुआत है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ठीक सामने देखो दोस्तों, सभी लोगों ने अपने अपने बिजाड़ू बो रखे हैं, यानी कि धान बो रखे हैं। तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट सबके, और धीरे धीरे सभी लोग रोपाई लगाने लग गए हैं। अभी तो कम कमी है, पर 1-2 दिन में सभी लोग सेरे में आ जाएंगे। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम खेतों में, और आज हम जो लगाएंगे 1, 2, 3, 4 ये चारों खेत रोपाई के लगाएंगे। ठीक सामने पतिदेव और दोनों ससुर जी लगे हुए हैं हल लगाने पे। दोस्तों रोपाई का साधन ये है, हमारे जो सेरे हैं उनके बीचों बीच नहर आती है, और नहर से जो है पानी आता है, और इसी नहर के पानी से हम अपनी रोपाई करते हैं। तो दोस्तों सानू और गुल्लू भी खेत में आ चुके हैं। माता जी और चाची जी यहाँ पे गप्पी मार रही है, जब शहर की गप्पी लगा रही है दोनों, मुझे पता है। काम लास्ट में होता है ना। हाँ, बिल्कुल लास्ट में होता है। और पापा और चाचा जी इधर खेत बना रहे, मैं इनके साथ ही था, लेकिन मैं अभी सानू को मिलने आया ऊपर। तो भाई ये देखो ऐसे लगते रुपये, देखो पहले इसमें हमने हल लगाया, पानी भर के हल लगाया, अब इसमें मैया लगाएंगे हम। और साथ ही साथ हमने इसमें मेंढ भी रखी है, उस मेंढ में दाल और भट को बोया जाता है, सोयाबीन। थोड़ी देर के लिए दोस्तों यहाँ पे बिजाड़ू को पानी में रख दिया है, ताकि ये ना खराब ना हो। तो अभी दोस्तों ठीक सामने जो खेतों में काम हो रहा है वो एक तो हल लगाने का हो रहा है, और यहाँ पे जो पतिदेव जी फोड़े से कर रहे हैं वो खेतों को प्लेन कर रहे हैं एकदम, ताकि रोपाई लगाने में उसको आसानी हो। तो पहले खेतों को समतल कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ जो है रोपाई लगाई जाती है। दोस्तों अभी बीजों को हम सीक्वेंस में डाल देंगे, ताकि लगाने के लिए ना ठीक हो जाए और बार बार इधर उधर ना आना पड़े। तो ऐसे फेंकेंगे हम। सामने हमने 2 खेतों में धान रोप दिए हैं, और अब बाकी रह गए हैं यहाँ पे 2 खेत। तो दोस्तों 4 खेतों में रुपाई करने के बाद अभी हम सब की तैयारी है यहाँ पे खाना खाने की, क्योंकि यहाँ सुबह कोई भी खाना खा के नहीं आया था, तो सभी लोग बैठ करके यहाँ खाना खा रहे हैं। रुपाई में दोस्तों ऐसे ही सभी बैठ करके खेतों में खाना खाते हैं। कैसा बना रखा है मैंने? अच्छी हो रही है गाइस, भूख में बहुत अच्छी हो रही है, मेरे को बहुत भयंकर वाली भूख लगेगी। नैनी मोनी ओहो नैया हस्तलिप हमारा आज का चौथा खेत है। पांचवा है, तो पांचवा खेत है भाई। जब पता भी किसको चला खेत के बारे में। तो ये देखो मेरी चाची, बड़ी चाची है, सानू है, शिवानी है, मम्मी है और गुल्लू है।
तो अभी इस खेत को रोपने के बाद हम एक और खेत लगाएंगे अभी। हम कमर दर्द तो नहीं हो रही? पक्का? मेरा तो 7वां खेत है, मेरा 8वां खेत है, मेरा 5वां नहीं है, मेरा 8वां है। तेरा गिनती को होगा तब तक नार मना नारी में। ओ तो अभी दोस्तों ठीक सामने वाले खेत में भी हमने रोपाई कर दी है। ये देखो इन पे यहाँ बीच सेरे में नाच रहे हैं यहाँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो। और सासू जी की डांट खा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी सभी लोग यहाँ पे रेस्ट करने बैठ रखे हैं। बस एक खेत रह गया है जिसमें हमें आज की रोपाई करनी है। एक के बांटना वाला परसाजन। गर्म पानी में खाइए, गर्म पानी में, गर्म पानी में खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए भुगरी आप, चलिए भुगरी। वाह 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 वाह। और ठीक सामने रहे मेरे दोनों सासू जी जो अभी लग गए हैं गप्पों पे। जेठानी मेरी सासू जी हैं और ये हैं देवरानी छोटी सासू जी। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब देवरानी जेठानी साथ में बैठ के खूब बातें करते हैं। और मैं भी यहाँ पे इनकी बातें सुन रही हूँ बैठ करके। और थोड़ी देर बाद हम आगे वाले खेत में जाएंगे रोपाई करने के लिए। बाकी बहुत अच्छा लगता है गांव में आजकल ऐसे रोपाई वगैरह जो चलती है। और अब तो आजकल तो बच्चों की छुट्टियाँ भी है तो सभी लोग घर आ रहे हैं। क्या शिवानी मैडम, वही तो, कैसा लग रहा है रोपाई करके? बहुत अच्छा। अभी तो फर्स्ट है, तभी तुझे अच्छा लग रहा है। ए थारा पता चलो मेरा पेपर भी है, पढ़ाई भी करा दूँ। घर जाके नींद आ जाएगा। वही तो दोस्तों ये जो पांगे होते हैं ना, मतलब खेतों के बीच में जो पानी भरा हुआ है, रोपाई करने में, हल करने में, इसमें बहुत ज़्यादा ना थकान भी लग जाती है। आदमी का जो पूरी बॉडी है वो बहुत टूट जाती है। पर कोई बात नहीं। ओहो नैया दोस्तों वो खेत भी हमारा है, ये वाला खेत भी हमारा है, ये वाला खेत भी हमारा है, इसके ऊपर ये वाला खेत भी हमारा है, ये वाला भी हमारा है, इसके ऊपर के 2 खेत भी हमारे हैं अभी। और तो इनको हम कल लगाएंगे। अभी हमारा आज बीज कम पड़ गया है तो हम कल आएंगे लगाने के लिए। भैया को नंबर साढ़े में लो। तो दोस्तों मौसम बिल्कुल पैक हो चुका है। देखो जैसे ही हमने 2-3 खेत रुपए लगाए बिल्कुल मौसम बारिश का हो चुका है। और देखो भाई, और बहुत तेज़ तूफान चलने लगे। देखो अभी यहाँ ज़्यादातर होता ही ऐसा है कि जब भी रुपए का टाइम होता है या तो बारिश आएगी और बारिश आती जाता हमारे गांव में। देखो अब दिक्कत ये है कि कहीं ये बह ना जाए। हमने लगा तो दिया है, ये बह ना जाए कहीं। तो मौसम ख़राब हो गया। देखो भाई बहुत तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ भी। सुबह से इसका लापता है, सुबह से। अपना पुंगड़ा बनी लान सा और मेहनती आदमी की शक्ल ऐसे होती। देखो भाई पूरे मिट्टी से सन रखा ऊपर से पूरे हाथ पैर मिट्टी है पे। देखो बिल्कुल मिट्टी। ये देखो शक्ल देखो वैसे इसकी क्या चमक रही। ये देखो मेहनती लोग देखो सुबह से आ रहा नहा रहा, मिट्टी लगा रहा मुँह पे, आ रहा नहा रहा। ये बस तो कैसा लगा आपको हमारे गाँव में रुपए लगा के? जय जवान जय किसान। थैंक यू। वही तो, थकान के मारे शक्ल देखो क्योंकि भूख भाग भी लगी गई होगी तुमको। बिल्कुल, फिर भी हमारे चेहरे से हंसी नहीं है। और मेहनती आदमी की शक्ल ऐसी होती है। देखो मिट्टी मुट्टी कोई फर्क नहीं पड़ रहा चेहरे में। सब मेरी फेस इनकी शक्ल देखो बिल्कुल क्लीन भाई साहब। हाथ में दिखा शक्ल देखो। इसको बोलते हैं कुसबोर। ये देखो ना, ये देखो ये भाई जब हल लगता है ना तो कीचड़ गिरता है। और हम उनके मैंने कुछ नहीं कर। तो मेरी और सानू की ये पहली रुपए थी ना भाई। ए डम्बरू, अरे साहब नहीं है, कहाँ चुला है इधर आ। तो मेरी और सानू की फर्स्ट रुपए साथ में थी, है ना? क्योंकि ऐसा होता है कि हमें छुट्टी छाटी मिलती है नहीं तो हम बहुत कम आ पाते हैं। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं हमें। तो हम दोनों की फर्स्ट रुपए थी भाई। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी शक्ल देखते देखते मुझे थकान भी नहीं लग रही थी और पाई जल्दी जल्दी लग रही थी।
मैं सकल नहीं बाकी का खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई कपड़े भी बुरे तरीके से खराब हो जाते रुपए में। इसीलिए दोस्तों लोग होली में पुराने कपड़े बाहर निकालते हैं, हम रोपाई में पुराने कपड़े बाहर निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुँह हाथ धो ले अब। तो अब ये पानी में भीगने लगी, बीमार कैसे होनी है। वाह कितनी खूबसूरत शक्ल है आपकी। थैंक यू। कोको यार तुम ढंग से चलो ना, जाओ हाथ मुंह धो, वहाँ पे धो। ठंडा लग रहा है यार अब। वाह पाउडर, जल्दी धुलो तब चलते हैं घर। ऐसी मान तो दिया एंच में शुद्ध हुई होना। कोई बात नहीं, घर जाके जाऊंगी। दोस्तों जैसे हमने रोपाई ख़त्म करी, यहाँ बारिश आनी शुरू हो गई और अफ्तार तफरी मच चुकी है, तो अभी हम जल्दी जल्दी घर जाते हैं। चल शिवानी भाग। रोपाई की थकान लग गई और इन पे देखो ये सीधे ऊपर चढ़े हुए पेड़ में। और इन्होंने ऊपर से ऐसे किया, मुझे लगा बंदर आ गया। दोस्तों रुपए लगाने के बाद हम घर आ गए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो हमारे भी हो गया था ना खेत कंप्लीट। तो आज हम अभी घर आके खाना हाथ धो के खाना खाएंगे और फिर सीधे जाएंगे बीज निकालने, क्योंकि हमने कल फिर रुपए करनी है। तो कैसा लगा आपको रुपए कर किस बार? बहुत अच्छा। अच्छा हो। आपके साथ मेरे हर दिन बहुत अच्छे जाते हैं, पर मुझे एक चीज़ की वो भी हो रही है कि जब तुम चले जाओगे मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेले अकेले। याद आएगी, मैं तेरी याद आई? नहीं आएगी। तो भाई बोला कि याद आई। याद आती है यार, हर किसी को याद आती है। क्यों खुली ना छोड़, ऐसा होता तो नौकरी नहीं करनी क्यों भाई? दगड़ी विदेश लीजे। विदेश के भूल जा, घर में माँ बाप कौन देखेगी नहीं भाई। अरे अपने घर में अपनी खेती बाड़ी है, सब चीज़ें, क्यों जाना विदेश? विदेश कुछ ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खाली पढ़ दो क्या बात सात समुद्र पार नौकरी हाँ। यख दिन वख पड़ी रात। बहुत अच्छा गाना गाती भाई। सिंगर कोई सांस फूल रही है ना दोस्तों। हाँ चढ़ाई में सांस फूली बोला, नहीं तो मुंह बंद नहीं करते अपना। ये भी सही में यार मुझे आपकी बहुत याद आएगी। होता है ना एक अपना जोड़ा अपना साथी। चल मैं घूगी मालेंगे बल मत तक तब बोल नहीं गया हूँ भाई। अभी तो मुझे मुन मुंह पल्ला रड़े रही हूँ। तो यार इस रुपए में ना बहुत थकान लगती है भाई, क्योंकि पानी में ही सब कुछ होता है। उस मिट्टी से हालत खराब होती है। तो क्योंकि ना गाँव में मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ। और सासू जी लोग तो अपने काम में बिजी रहते हैं, घास फूस पे। हाँ। किरण लोग सब अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ। मैं कह रहा बोलूँ तुम्हें तो फोन कर लिया। मैं यार तुम पे फोन भी कहाँ रहता, तुम पे फोन भी कहाँ रहता। कोई बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि चल मेरा जो फील्ड है वो ब्लॉगिंग फील्ड है, तो मुझे हर दिन मतलब लगे रहना पड़ता है बड़ दिन भर ना। सब्सक्राइबर है ना, तेरे सब्सक्राइबर है। हाँ वो तो है। तो भाई सब्सक्राइबर है। तो होता ही है ना भाई कि हम बोलते हैं कि खेत छोड़ दो मत करो रुपए। अभी ताऊ जी आए थे हमारे खेत में, आए थे, उनकी उम्र होगी 75 साल। तो पता क्या बोले थे बल, तो मेरे से बल गाँव में रहा नहीं गया, क्योंकि सारे लोग रुपए करने खेत में आ गए। तो होता ही आदमी को जिसने बचपन से ये खेती बाड़ी की होगी ना, तो उनसे नहीं रहा जाता है। तो वो खुद बोले मेरे से, खुद जबरदस्ती बोला मैं खेत में आया, बोला मेरे से घर में रहा नहीं गया। बोला खुद हम ना देखो हमने भी बचपन से खेती बाड़ी वाले काम कुछ नहीं किए, यहाँ आके किए, तो हमसे भी नहीं छोड़ा जाता अब खेती बाड़ी वगैरह ना। वही तो है। जितना भी टाइम हुआ हमें करे हुए, तो उसी टाइम में हम इतना घुल मिल गए अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से, कि अब छोड़ने का मन नहीं करता वही तो काम। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती भाई, काम कुम करने में मैं हंसी खुशी कर लेती हूँ काम। अब बारिश नहीं आनी चाहिए। अब मुझे झुरियाट हो रही, घर जाके नहाना पड़ेगा यार। मेरे तो दोस्तों जैसे हम रोपाई करके आए वैसे ही खूब तेज बारिश लग गई है, और क्या होगा
कुछ नहीं होगा, बारिश ही आएगी। ठंड लग रही बहुत। ये बोल रहे हैं इंद्रदेव से मेरी दुश्मनी है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी नहीं बनती इंद्रदेव से, क्योंकि मैं करने भक्त हूँ भाई। वो ये तो क्या। तो दोस्तों क्या पता इंद्रदेव प्रसन्न भी होंगे कि हम दोनों ने साथ में रोपाई करी तब। तभी तो आ रही बारिश। प्रसन्न हो गए इंद्रदेव के, आज पहली बार तुम दोनों पति पत्नी ने साथ में रोपाई करी, वरना तो इनको छुट्टी मिलती है नहीं रोपाई में, तो अकेले ही करते हैं हम लोग। तो क्या करें, फिर बारिश लग गई है और इसके बाद हमने घर जाना है खाना खाने और सीधे हमने फिर से बीज निकालने जाना है। हमने क्यों बोल ली, मैंने बोल। हाँ भाई मैं बीज निकालने जाना है। तो दोस्तों देखो भाई, थकान भी बहुत लग जाती है, रोपाई में आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। और बाकी आप लोगों को भी याद आ रही होगी अपने गांव की, आप लोगों ने भी कभी किया होगा रोपाई, या जो अब करेंगे या जो करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना हमारे रोपाई के लिए कि आपको कैसा लगा। तो कल मिलते हैं हम एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार, बाय। और क्या बोलूं? जय दक्षिण काली माँ। जय दक्षिण काली माँ हाँ। और जय इंद्रदेव की। बारिश बंद कर दो नहीं कृपया। नहीं करने की। जय महादेव। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुछ नहीं